नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि कल से ओवल टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेन स्टोक्स आए थे और उन्होंने अपनी 11 घोषित कर दी। वो भाई साहब 11 घोषित तो की, तो गिल साहब ने जब ये सुना तो अंदर से मुस्कुराए जरूर होंगे। उन्होंने बोला होगा 4 का दम निकल गया, बाकियों का दम हम निकालेंगे। कमाल हो गया यार। एक टेस्ट मैच में वो एक ऐड आती थी ना, वो बल्लभ वाली की, सारे बदल दूंगा। वो भाई साहब सारे फास्ट बॉलर झंड इंग्लैंड के। अब ले देकर उनके पास पुराने बॉलरों में से एक बचा क्रिस वोक्स। और सोच लो कि अगर उनके पास कोई और बॉलर अवेलेबल होता, उनके पास बॉलर ही खत्म हो गए हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से इसको भी बदल देते। भारत ने इंग्लैंड के साथ 4 टेस्ट मैचों में उनके बॉलरों की वो हालत की है, और खास करके मैनचेस्टर टेस्ट में जो 2 दिन उनको दबके पिता है, तो भाई साहब सारों का ही दम निकल गया। अब इंग्लैंड वालों उनकी टांगें भी तो चलनी चाहिए ना, खेलने की ताकत भी होनी चाहिए। टीम में 4 बदल है, क्योंकि बेन स्टोक्स भी बहुत ज़्यादा दम लगा रहे थे। इतना दम उनमें है नहीं जितना वो लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले तो वो झंड बाहर, कह रहे हैं इंजरी है, ठीक है होगी। जितना वो जोर लगा रहे थे उस हिसाब से ये होना ही था। उसके बाद वो पिछले मैच के वो जो स्पिनर डॉसन, वो भाई साहब इतनी गेंद करा दी इंडिया वालों ने उससे कि बेचारे का दम निकल गया। तीसरा बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर। अभी मेरे को पता है, अभी 2 टेस्ट मैच पहले जब लॉर्ड्स का टेस्ट होना था, तो इनका जिम्मी एंडरसन चीख चीख के बोल रहा था कि जोफ्रा आर्चर को लाओ, उसको कब लाओगे, ये है वो है। उसका भी 2 टेस्ट मैचों में दम निकल गया। और ब्रेंडन कार्स, अब पता नहीं क्या कहानी है, पिछले टेस्ट मैच में भी उसे बड़ी मुश्किल से गेंद पकड़ाई थी, वो गेंद ही नहीं करा रहे थे उसको, उसका भी दम निकल गया। उसकी जगह पे जो आए हैं गस एटकिंसन, जैकब बैथल, तुम्हारा जेमी ओवर्टन और जोश टंग, ये 4 रिप्लेसमेंट हैं। इससे एक काम तो इंग्लैंड का थोड़ा सा, उनकी सोच ये भी हो सकती है कि ये थोड़ी बहुत, जैसे जेमी ओवर्टन है, ये तुम्हारा जैकब बैथल है और एटकिंसन है, ये तीनों बल्लेबाजी भी क्षमता रखते हैं करने की। तो टंग को छोड़ के सारे बैट्समैन हैं इंग्लैंड के पास। बॉलर मुझे पता नहीं कि इनकी क्या काबिलियत है। और जेमी ओवर्टन को तो हमने T20 में देखा हुआ है, या इक्का दुक्का वनडे मैच खेले हैं। एटकिंसन इंजरी से वापस आए हैं, उसका भी वही हाल होना है जो जोफ्रा आर्चर का हुआ है। तो ले देकर हालत भारत ने इंग्लैंड की ये कर दी है कि 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 4 टेस्ट मैच खेलने के बाद उनके बॉलरों की ये हालत हो गई है कि सारे ही बदल दिए उन्होंने। अब जहां तक भारत का सवाल है, जोफ्रा, ये सॉरी, जसप्रीत बुमराह, अभी गिल और हमारे गौतम गंभीर जी ने पत्ते नहीं खुले। वो ये देखना चाहते हैं कि घास रखेंगे या नहीं रखेंगे। लास्ट मोमेंट तक भी घास, वो 6-6, 8-8 मिलीमीटर की घास दिखाते हैं, लास्ट मोमेंट पर पिच कर जी। तो जब घास काट देंगे तो मेरे ख्याल से जो चेंज होंगे, ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल आ जाएंगे। जसप्रीत बुमराह 3 टेस्ट मैचों का प्रोमिस था, और ऐसा नहीं है कि 3 टेस्ट मैचों के बाद बुमराह को, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस डिप कर रहा है, आकाशदीप आ जाएंगे। ये दोनों तो पक्के हैं। उसके बाद तीसरा करेंगे ये, वो जो तुम्हारे शार्दुल ठाकुर हैं, उनकी जगह कुलदीप यादव को अंदर करेंगे।
और जो अंशुल कंबोज है उसकी जगह पे कल, जहाँ तक मेरे को अनुमान है, ये पक्की बात है कि अर्शदीप 95% कल टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। अब जहाँ तक ओवल की पिच का सवाल है, सवेरे देख लेना वो घास हटाई हुई होगी उन्होंने टॉस से पहले। उसके बाद टॉस होगा, गिल जीत गया तो बहुत अच्छा है। ये कुलदीप यादव को भी इस मैच में खिलाएंगे, क्योंकि शुरुआती घंटे 2 घंटे थोड़ा हल्का सा मॉइस्चर होता है, बाकी अंदर सूखी हुई है पिच। इंग्लैंड में इतनी गर्मी पड़ रही है इस पर कि पिच का बुरा हाल है, कितना पानी देंगे वो। तो 1-2 घंटे के बाद वो चेन्नई की विकेट ना भी बने तो इंडिया का फ्लैट ट्रैक बन जाएगा वो। उसके बाद रहेगा ये बल्लेबाजों का बोलबाला। तो अगर भारत टॉस कल जीत गया, क्योंकि कल बेन का स्ट्रोक है नहीं है, तो ओली पोप कप्तानी करेंगे और बेन के स्ट्रोक का लक उसके साथ गया। अब ओली पोप अपना लक लेके आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि लक के मामले में गिली हमेशा मार खाएगा। तो कल ये अगर टॉस जीत गए और इंग्लैंड को 2 दिन छका दिया इन्होंने ग्राउंड के ऊपर, तो चौथे और 5वें दिन ओवल की पिच निश्चित रूप से टर्न लेती है। अब ये कितनी लेगी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के अलावा जब कुलदीप यादव आएंगे, कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, जैसे शेन वॉर्न थे। तो इनकी गेंद गुगली लेग स्पिन हर तरीके से, चाइना में ये हर तरीके की गेंद फेंकते हैं। अब एक ही टप्पे पर गेंद जब अंदर बाहर होगी तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आसान नहीं रहेगा इस पिच पर। अगर खास करके भारत पहले टॉस जीत के बैटिंग करता है तो इंग्लैंड के लिए चौथी पारी इस टेस्ट मैच में आसान नहीं रहेगी। और जहाँ तक मोरल की बात है, वो तो भारत का चढ़ा हुआ है और इंग्लैंड का नीचे है। तो अगर भारत कल टॉस जीत गया तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारत इस टेस्ट मैच में फतेह हासिल करके इक्वलाइजर मार देगा। बाकी कल जब मैच शुरू होगा और पहले दिन का खेल समाप्त होगा तब हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।